हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो IBPS PO मेंस मेरा 5 को था, सभी का 5 को था। तो 5 को तो मैं एनालिसिस नहीं दे पाई क्योंकि मुझे घर आते आते बहुत लेट हो गया और फिर कल मुझे टाइम बिल्कुल भी नहीं मिला वीडियो बनाने का। तो अभी सुबह उठकर मैंने सोचा सबसे पहले मैं अपना एनालिसिस वीडियो डाल देती हूँ क्योंकि मैंने आप लोगों से कहा था मैं दूंगी। तो अब मैं सीधे सीधे आप लोगों को बता देती हूँ। देखो, सबसे पहले आया था वहाँ पर रीजनिंग सेक्शन। तो अगर मैं रीजनिंग सेक्शन, मैं ना लास्ट ईयर से कंपेयर करूँगी, ठीक है। अगर मैं रीजनिंग सेक्शन की बात करूँ तो लास्ट ईयर से इस बारी की जो रीजनिंग थी वो मुझे बहुत टफ लगी क्योंकि ना तो इनइक्वालिटी थी, ना ही सिलॉक्स थे, ना ही डिस्टेंस डायरेक्शन वाला कुछ था। मतलब मुझे वहाँ पर सिर्फ पजल्स दिख रही थी और क्रिटिकल रीजनिंग का थोड़ा बहुत दिख रहा था। और क्रिटिकल रीजनिंग भी ऐसी थी, मतलब ऐसा लग रहा था अगर कुछ कहीं गलत हो गया तो फिर गए काम से। तो मैंने क्या किया, मैंने वो होती है ना डेटा सफिशिएंसी सॉरी गाइज, जो डेटा सफिशिएंसी होती है मैंने वो करने की कोशिश की। और इस तरीके से रीजनिंग में मैं 2 मार्क्स के वहाँ पर 4 कर पाई। और मेरे को 1 मार्क्स के ना याद नहीं आ रहे एक्चुअली, मैंने ना अपने अटैम्प्ट मतलब मैंने वहाँ पे देखे पर अभी मैं भूल चुकी हूँ। तो 1 मार्क्स के आई थिंक मेरे आ, पता नहीं 7 या फिर 8 या फिर 9, कुछ याद नहीं आ रहा मुझे। मैं आपको अभी 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 अपना टोटल अटैम्प्ट बताऊंगी, फिर आप फिर मतलब थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा। जीए सेक्शन में जीए सेक्शन में मैंने किए 17। अब जीए सेक्शन का एक्चुअली मुझे पता नहीं है कि उसमें क्या सही है क्या सही नहीं है, ना मैंने घर आके क्रॉस चेक किया है। क्योंकि जीए सेक्शन की अगर मैं बात कहूँ तो उसमें लिखा तो था कि अक्टूबर से है, पर मैंने अक्टूबर मंथ का मेरे को समझ नहीं आ रहा मैंने ऐसा क्या पढ़ लिया जो वहाँ पे नहीं आ रखा। वो बहुत ही अलग था। अब जीए सेक्शन तो खैर होता ही है, तो जीए सेक्शन के बारे में मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगी, जैसा गया जो गया चला गया। मैथ सेक्शन की बात करूँ तो मैथ्स लास्ट ईयर के कंपैरिजन में थोड़ी करने लायक थी, बट मैं उतने भी नहीं कर पाई। मेरे आसपास जो थे किसी ने 15 किए, किसी ने 10 किए, ऐसा कुछ था उनका। और 2 मार्क्स वाले भी काफ़ी लोगों ने किए। और मैंने मैथ्स में 3 किए 2 मार्क्स वाले, और वो भी कौन से किए मैं आपको बताती हूँ। एक तो वो दे रखा था रूट्स ऑफ द इक्वेशन, मतलब एक जो लार्जेस्ट रूट ऑफ द इक्वेशन दे रखा था 5। मैं उसका सेकंड रूट निकाल ही नहीं पाई, पता नहीं मुझसे क्यों नहीं निकल रहा था। तो उसी का एक सेकंड पार्ट था, तो वो वाला मैंने कर लिया था जो कि 2 मार्क्स का था। और एक वो जो पाई वाली जो डीआई थी जिसमें मतलब बहुत लंबा लंबा डेटा, बहुत ही लॉन्ग डेटा दे रखा था, और मतलब बता रहे थे कि फर्स्ट सेकंड स्टेटमेंट का यूज़ करके ऐसा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो उसके 2 मैंने कर लिए थे। तो इस तरीके से टोटल मिला के 2 मार्क्स के मेरे 3 हो गए थे। और बाकी बाकी एक तो 1 मार्क्स वाले ना बिल्कुल याद नहीं आ रहे। आई थिंक मैंने 1 मार्क्स वाले किए 4 किए मैंने। मैथ्स में मेरे ज़्यादा नहीं हुए। अब इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश का तो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा मैंने इंग्लिश में कितने किए हैं। आई थिंक इंग्लिश में ऐसे ही रहे होंगे, ज़्यादा नहीं थे, 20 से कम थे और 15 से ज़्यादा थे, बिल्कुल याद नहीं आ रहा मुझे। तो ये लगा लो आप ऐसे ही रहे होंगे। वो 2 मार्क्स वाले आई गेस 4 थे। हाँ, ये मैंने देख लिए थे कि रीजनिंग में मैंने 4 किए 2 नंबर वाले, मैथ्स में मैंने 3 किए, इंग्लिश में मैंने 4 किए। तो अब ये कितने हो गए, कितने किए होंगे मैंने, आई थिंक 11 की होंगी या फिर 12 की होंगे, ऐसी कुछ था। लेकिन मुझे इतना पता है जो मेरा टोटल अटैम्प्ट था ना, ये अबव 60 था और लेस देन 65 था, ऐसे ही कुछ था। तो ये लगा लो मेरे शायद 62 हो सकते हैं या 63 या फिर 64, 65 तो नहीं थे जहाँ तक मुझे पता है। गाइज मैं अपने अटैम्प्ट का ना श्योर नहीं हूँ बिल्कुल भी। मैं मतलब मेरा पेपर इतना बकवास गया ना, मेरे को बिल्कुल भी अटैम्प्ट देखने का मन नहीं था। लेकिन ये 2 मार्क्स वाले मैंने देख लिए थे क्योंकि ये बहुत ही सिलेक्टिव क्वेश्चन होते हैं तो थोड़ा याद रहता है। और मैंने हैंड में भी नहीं लिखा क्योंकि बिल्कुल मेरा करने का मन ही नहीं था। अब मैं डिस्क्रिप्टिव का बताती हूँ। लेटर तो मैंने वो किया था कि कॉलेज कैंपस में मतलब जो एटीएम है, एटीएम विड्रॉल जो मशीन है वो ख़राब है, अच्छे से काम नहीं करती। एक लेटर मैंने वो किया था। और ऐसे में मैंने किया था वो जेंडर इक्वालिटी वाला। वर्ड लिमिट तो इसकी भी मेरी पूरी नहीं हो पाई थी ना, तो मेरी लेटर में मेरे 50 वर्ड्स बच गए थे और इसमें तो मेरे 120 वर्ड्स रिमेनिंग थे। 120 क्या 130 के अराउंड मेरे रिमेनिंग थे इसमें। तो बस ये था मेरा एनालिसिस, और एनालिसिस देख के आप लोगों को अंदाज़ा लग ही गया होगा कि पेपर कितना बकवास गया है। सो नो होप। अब SBI क्लर्क ही करूँगी। SBI PO कोई कह रहा है जिनका कल परसों में था, कोई कह रहा है उनकी शिफ्ट हार्ड थी तो नॉर्मलाइजेशन हो सकता है, तो फिर
ऐसे में मैं क्या बोलूँ अपने SBI PO के लिए, पता नहीं नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है। तो अब सिर्फ SBI क्लर्क की उम्मीद है, तो उसी के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं गया ये अच्छा, बिल्कुल भी नहीं गया जैसा जाना चाहिए था। अगर जितने मैंने किया ना, अगर ये सब सही चले जाते हैं, समझ रहे हो आप, जैसे अगर मेरे अटेम्प्ट 63 होंगे, अगर ये 63 के 63 सही चले जाते हैं तब जाके मेरा हो सकता है। अब गॉड नोज़ उसमें सही क्या है क्या नहीं है, क्योंकि इन चीज़ों का तो चलो हम कह भी सकते हैं, लेकिन GA सेक्शन का कुछ नहीं कह सकते। तो ये था मेरा एनालिसिस IBPS PO मेंस का। तो आप लोग भी बताना आप लोगों ने कितने अटेम्प्ट किया और आप लोगों को कैसा हर सेक्शन कैसा लगा। रीजनिंग तो सबके लिए टफ था जहाँ तक मुझे पता है, क्योंकि जो मेरे आसपास थे मैंने उनसे पूछा था तो कह रहे रीजनिंग तो, और मतलब बात ये है, पज़ल मेरे आसपास जो थे ना, किसी से पज़ल हुई ही नहीं। मतलब सब ने आधे आधे में ट्राई करके वो छोड़ दी, क्योंकि वो हो ही नहीं रही थी, इतनी लेंदी थी, इतना ज़्यादा डेटा था और बहुत ही अजीब पज़ल थी। और ब्लड रिलेशन भी नहीं डाला, मतलब एक होता है ना कॉम्प्लिकेटेड सा ब्लड रिलेशन दे देते हैं, डिस्टेंस डायरेक्शन दे देते हैं, ऐसा कुछ भी इन्होंने नहीं दिया, पता नहीं क्या सोच के। 2021 में GA टफ था, 2022 में मैथ्स टफ था, इस बार इन्होंने रीजनिंग टफ कर दी। तो हर साल कोई ना कोई सेक्शन टफ होता ही है। इंग्लिश तो खैर ऐसी ही रहती है एज इट इज़, तो इन तीनों सेक्शन में से यही किया इन्होंने। तो या दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना। अब मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, बाय बाय एंड टेक केयर।